पाकिस्तान ने बिलाखिर 2024 में जीत का मज़ा चख लिया। जी हाँ, 5वें T20 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 42 रन से कामयाबी हासिल की। क्राइस्टचर्च में होने वाले ये 5वें T20 में पाकिस्तान ने कम्बिनेशन को डिफरेंट किया और उसका नतीजा भी डिफरेंट निकला। जैसे कि हम पहले अपने व्लॉग्स में कहते रहे हैं, अपने तज्ज़ियों में कहते रहे हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान थे उन्होंने किसी की नहीं सुनी। टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या करती रही। आज पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स खिलाए जी, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर और इफ्तिखार अहमद, जिसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव निकला। पाकिस्तान ने एक तो पहले बैटिंग की और बैटिंग उनकी फ्लॉप रही। विकेट थोड़ी सी असल में डिफरेंट थी और गेंद जो थी वो टर्न हो रही थी। पाकिस्तान ने 134 रन्स बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए जी। इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो था वो विकेट कीपर नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान का था। इसके अलावा फ़खर जमान ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और साहबजादा फहरान जो कि कुछ करने के मूड में थे, लेकिन उनको पता नहीं, ये खिलाड़ी को किसी को ख़राब करना हो ना तो ऐसे करते हैं। ये देख लें 7वें नंबर पर उसको भेजा तो वो बेचारा क्या करे। इफ्तिखार अहमद भी बैटिंग में उसी तरह आउट हुए जैसे वो आउट होते रहे हैं 4 मैचों में। तो बज़ाहिर तो टोटल से लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच भी हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी की हिकमत अमली उनकी अच्छी थी। दूसरा, न्यूजीलैंड के जो स्टार खिलाड़ी थे वो भी इस मैच में नहीं थे, तो जिसका फ़ायदा जो है थोड़ा सा हुआ और हमने बॉलिंग की वजह से हम मैच हारते रहे हैं और बॉलिंग की वजह से ही हमने मैच जीता है। आज अच्छी बॉलिंग हुई। हारिस रऊफ नहीं थे जो 28 और 25 रन एक ओवर में खाते थे, तो उसकी जगह इफ्तिखार अहमद से ट्राई की अब्बास अफरीदी के ओवर काट के। तो शाहीन शाह अफरीदी ने ये, मैं समझता हूँ कि इसको पहले ही ये बात समझ जानी चाहिए थी कि T20 फार्मेट ऐसा फार्मेट है कि जिसमें आप खेलते हैं अग्रेसिव, और स्पिन बॉलर को थोड़ा अग्रेसिव खेलना मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड के पास भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया कि उन्होंने जो नेट प्रैक्टिस की हुई थी फास्ट बॉलर्स के साथ, तो वो हथियार उन्होंने आजमाए पाकिस्तानी बॉलर्स पे। तो 4 मैचों में उन्होंने 200 रन्स किए, 200 से ज़ायद 2 मैचों में भी हुए। लेकिन ये तीसरा जो आखिरी जो मैच हुआ है अभी 5वां, तो उसमें पाकिस्तान ने 3 स्पिन बॉलर्स को आजमाया, तो जिसका नतीजा देख लें कि उनसे 100 रन्स नहीं बन पाए। तो ये मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी नाकाम तरीन कप्तानी रही है सीरीज़ में, और उनका पहला तजर्बा था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते ही रहते हैं और 75 साल से हम सीखते चले जा रहे हैं, लेकिन हम सबक हासिल नहीं करते। सीखने के मराहल में गुज़रते रहते हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं है। कुछ हमारे शायकीन जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी हैं ज़का अशरफ, वो गए हैं तब फिर टीम जो है वो जीती है, उनके होते हुए टीम जीत नहीं रही थी। ये बात है तो सच कि वो गए हैं तो मैच जीती है। वैसे तो कोई मैच पाकिस्तान टीम नहीं जीत रही थी, लेकिन ये वो मैदान में तो नहीं थे, लेकिन मैदान से बाहर उनके फ़ैसले जो है वो टीम पे असरअंदाज हुए। जिस तरह उन्होंने टेस्ट और T20 के कप्तान को चेंज किया, बाबर आजम को एज ए बैट्समैन खिलाया गया, तो ये फ़ैसले ज़का अशरफ के ही थे जो टीम में मैं समझता हूँ कि ख़राबी का बायस बने। और टीम में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक टीम की तरह खेलते हैं तो फिर जीत आपका मुकद्दर होती है। हमारे AJ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के एक सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया है कि टीम जो है वो पूरी बुरी परफॉर्मेंस जो है वो बैटिंग की रही है या बॉलिंग की रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो कप्तानी इस सीरीज़ में अच्छी नहीं हुई, दूसरा हमारा जो बॉलिंग अटैक था, जिसको हम दुनिया का बेहतरीन और मजबूत बॉलिंग अटैक समझते रहे थे, इस सीरीज़ में वो नाकाम दिखाई दिए। फास्ट बॉलर्स के कम्बिनेशन को सही तरीके से आजमाया नहीं गया। अच्छे हैं हमारे पास, यही फास्ट बॉलर्स हैं, ज़मान ख़ान है, वसीम जूनियर हैं और अब्बास अफरीदी अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, आमर जमाल हैं।
शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये अच्छा कम्बिनेशन है, लेकिन हम तजर्बात इतने कर लेते हैं कि हम सीखते ही नहीं उनसे, और उसी डगर पे चलते रहते हैं। अब हारिस रऊफ़ को किस तजर्बे की ज़रूरत है, वो इतने रन उनको पड़ जाते हैं, वो अपनी लाइन लेंथ ही भूल जाता है, वो स्पीड पे जोर देता है, स्पीड पे वो बॉलर्स जो है वो T20 में बस वो बल्ला जो है वो सिर्फ गेंद के साथ उसका मिलाप करते हैं, और गेंद ऐसे बाउंड्री की तरफ दौड़ती है जैसे गोली जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि स्पिन जो हमारा अटैक है, बहुत अरसे से हमारे पास बड़े अच्छे स्पिन बॉलर्स रहे हैं, तो हमें इस फॉर्मेट में स्पिन बॉलिंग के साथ भी जाना चाहिए। शादाब खान के जाने की वजह से टीम में खलासा तो नज़र आया, वो अभी तक किसी ने पूर्ण नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी वापसी उनकी भी होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान जब टीम वापस पहुँचेगी तो बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट में आएगी, कोचिंग स्टाफ में आएगी, तो लेकिन उम्मीद की जाती है, मुस्बत उम्मीद रखें आप। और पाकिस्तान ने पहला मैच T20 जो है वो जीता है 2024 में। उम्मीद है कि वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे आइंदा के मैचों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया।